पोपट, जरा इधर तो आ। जी पिताजी, बताइए क्या काम है आपको? मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ कि तू बहुत ज्यादा ही आलसी होता जा रहा है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। चुप कर और मेरे साथ व्यायाम कर। पिताजी वो देखो बंदर। कहाँ है बंदर? लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। क्या पिताजी, इतने बड़े पहलवान होकर एक बंदर से डर गए? अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपने बाप से मजाक करेगा। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। रुक, भागता कहाँ है? रुक, एक बार तो मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दारा सिंह पोपट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोपट बच निकलता है। अरे क्या हुआ भाई पोपट, तुम्हारी इतनी सांसें क्यों फूली हुई हैं? पोपट नहीं, पहलवान पोपट सिंह जी कहो भाई। कहीं पहलवान जी को गुस्सा आ गया तो तुम्हें यही एक धोबी पछाड़ दे मारेंगे। अरे काहे का पहलवान, ये तो हड्डी है, हड्डी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बनूंगा और तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ, एक दिन आए ना आए, लेकिन तू 2 मिनट और रुका तो तेरे पिताजी डंडा लेकर तुझे पीटने जरूर आ जाएंगे। हाँ। इतना सुनते ही पोपट जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। क्यों रे पोपट, कहाँ रह गया था? और डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तो जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक कर रहा था ताकि तू थोड़ा बहुत भाग सके। फिर पोपट दारा सिंह को सारी बात बताता है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने पूरे गांव में मेरी नाक कटा रखी है। बाप गांव का जाना माना पहलवान और बेटा सूखी हड्डी है। इतने में दारा सिंह की पत्नी बोलती है, ए जी, आप भी ना हमेशा मेरे पोपट को डांटते रहते हैं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे पोपट के खाने खेलने की उम्र है। तुम तो रहने ही दो भाग्यवान, तुम्हारे ही लाड़ प्यार के कारण इसकी ये हालत हो गई है। अब जल्दी जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। फिर लता खाना बनाने चली जाती है। तभी गांव का एक आदमी दारा सिंह को आवाज लगाता है, दारा भैया, जल्दी बाहर आओ दारा भैया। क्या हो गया विनोद, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे गजब हो गया भैया, वो चंदनगढ़ का पहलवान है ना, भूरा पहलवान, जिसे आपने कई बार कुश्ती में हराया है, वो आज फिर आपको कुश्ती के लिए चुनौती दे रहा है। हाँ, उसकी मत मारी गई है क्या? हर बार मैं उसे हरा हरा कर थक गया हूँ। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। तुम जाओ और उसे रोक कर रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, मैं उसे रोक कर रखता हूँ। इतना बोलकर विनोद वहाँ से चला जाता है। कौन आया था जी? विनोद आया था। फिर तो जरूर वो आपको किसी से कुश्ती करने का न्योता देकर गया होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो है ही ऐसा, वो जानबूझकर आपको दूसरे पहलवानों से लड़ाता है और कुश्ती करवाकर पैसे कमाता है। नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है। मुझे पता है, आप नहीं मानोगे। थोड़ी देर में खाना बनने वाला है, उसे खाने के बाद चले जाना। नहीं भाग्यवान, मुझे जल्दी जाना होगा, वो भूरा पहलवान चला न जाए। अगर ऐसा हो गया तो गांव वालों को लगेगा कि मैं डर गया, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। इतना बोलकर दारा सिंह वहाँ से चला जाता है। अरे गांव वालों, कहाँ है तुम्हारा वो दारा सिंह? हैं? अभी तक नहीं आया? कहीं मेरा नाम सुनकर गांव छोड़कर तो नहीं भाग गया? भागने का तो तेरा टाइम आ गया है भूरा पहलवान। बात समय ही बताएगा भाई। फिर दोनों की कुश्ती शुरू हो जाती है। दारा सिंह भूरा पहलवान को बुरी तरह से पीटता है और वो चारों खाने चित्त कर देता है। और करेगा मुझसे कुश्ती? आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रख, अगली बार फिर से मेरे सामने आया तो तुझे यहीं काट दूंगा, समझा?
इतना कहकर दारा सिंह वहाँ से चला जाता है और सभी लोग भूरा पहलवान पर हंसने लगते हैं। ए दारा, तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। लता, अरे ओ लता। ए जी, आप आ गए। कैसी रही आज आपकी कुश्ती? अरे हमेशा की तरह जीत कर ही आया हूँ, पर ये पोपट कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। वो क्या है ना जी, आज सुबह से ही बेचारे के पैरों में दर्द हो रहा है। आपने उसे दौड़ा जो दिया था। तुमने उसे बिल्कुल आलसी बना रखा है? भला इतना सा भागने से किसी के पैरों में दर्द होता है क्या? फिर दारा सिंह अंदर जाता है और पोपट के ऊपर पानी डालता है। अरे माँ, बाढ़ आ गई है, भागो भागो रे। अबे गधे, ये कोई समय है सोने का? वो क्या है ना पिताजी। वो सब छोड़, जल्दी जा और मेरे नहाने के लिए कुएं से पानी लेकर आ। अरे यार, क्या मुसीबत है। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं पिताजी, अभी जाता हूँ कह रहा हूँ। और सुन, पानी लेकर जल्दी आना। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो। समझ गया पिताजी, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर पोपट बाल्टी लेकर पानी लेने निकल जाता है। पिताजी भी ना बस किसी ना किसी तरह मुझे परेशान ही करते रहते। फिर पोपट कुएं के पास पहुंचता है। अरे भाई देखो, पहलवान पोपट सिंह जी पानी भर रहे हैं भाई। पोपट उस व्यक्ति की ओर गुस्से से देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप पानी भरने लगता है। पानी भरने के बाद पोपट जाने लगता है, लेकिन एक व्यक्ति उसे परेशान करने लगता है। अरे कहाँ चले पहलवान जी, क्या हम आपकी कोई सहायता करें? उस व्यक्ति के इतना कहते ही पोपट खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से से एक बाल्टी पानी उस पर डाल देता है। अबे हड्डी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे ऊपर पानी डाले। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर वो व्यक्ति पोपट के पीछे भागने लगता है। अबे रुक, भागता कहाँ है बे? अरे तो इसमें आपकी गलती है। आप इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे थे, तो बस गुस्से में मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। तभी पोपट को एक जोरदार ठोकर लगती है और वो गिर जाता है और वो व्यक्ति पोपट को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं देर के बच्चे। एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बनूंगा और तुझसे इसका हिसाब बराबर करूंगा। रुक। तभी वहाँ पर दारा सिंह आ जाता है। पोपट, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे मैंने कहा था ना कि पानी लेकर जल्दी आना। वो पिताजी, मैं तो पानी लेकर ही आ रहा था। तभी उसे याद आता है। अगर मैंने बताया तो पिताजी सुबह की तरह मुझ पर गुस्सा करेंगे। क्या हुआ? मुंह में दही जम गई क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? और ये क्या, बाल्टी खाली क्यों पड़ी है? वो पिताजी, मेरे पैर में थोड़ी मोच आ गई थी इसलिए। अरे छुई मुई की औलाद, जा घर जा। तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं अपने आप पानी ले आऊंगा। बस बहुत हो गया, लोगों का बार बार मुझे ऐसे परेशान करना। बस बहुत हो गया, अब मुझे जल्दी ही इसका कुछ इलाज करना होगा। पूरी रात पोपट यही सोचता रहता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है और अपने पिता के पास जाता है। अरे आज ये सूरज कौन सी दिशा से निकला है? पोपट, तू इतनी सुबह सुबह उठ गया? पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। पिताजी, मुझे भी आपकी तरह पहलवान बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तो हम आज से ही शुरू करते हैं। पिताजी, मुझे आपके जैसा पहलवान बनने में कितना समय लगेगा? अरे पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है रे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ ना पिताजी। देखो, तुम्हें मेरे जैसा पहलवान बनने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? सोने पिताजी। रुक जा, तूने पहलवानी को मजाक समझा है क्या? चुपचाप इधर आ और मेरे साथ व्यायाम कर। अगर यहाँ से हिला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। चल, अब दौड़ते हुए पूरे आंगन के 50 चक्कर लगा। इतना सुनते ही पोपट आंगन में चक्कर लगाने लगता है। बस कीजिए पिताजी, अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। इतना बोलते ही पोपट धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाता है। पोपट,
बेटा उठ जा बेटा, कब तक सोता रहेगा? माँ मेरा पूरा शरीर अकड़ गया है, मुझसे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा है। क्या कहा? तेरा शरीर अकड़ गया है? तू कहे तो मैं निकालूं तेरी अकड़? वैसे भी मैंने बड़े बड़ों की अकड़ निकाली है। क्या बोल रहे हो जी? एक काम करो, मेडिकल स्टोर से मेरे पोपट के लिए कोई दर्द की गोली लेकर आइए। हाँ नहीं नहीं, थोड़ी देर में मुझे कुश्ती के लिए दूसरे गांव निकलना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। और हाँ, मैं पूरे 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ, अपना और इसका ध्यान रखना। इतना बोलकर दारा सिंह बाहर चला जाता है। ये तो है ही ऐसे, जब भी इनको कोई काम बोलो तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं थोड़ी देर में जाकर खुद ही दवाई ले आऊंगा। ठीक है पोपट, जैसी तेरी मर्जी। थोड़ी देर बाद पोपट मेडिकल स्टोर पर जाता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। और बताओ पोपट, कैसे आना हुआ? वो डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हो मेरे पिताजी को। अरे मैं नहीं, तुम्हारे पिताजी को तो पूरा गांव जानता है भाई। तुम बताओ, तुमको क्या समस्या है? फिर पोपट डॉक्टर धूमकेतु को सारी बात बताता है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो डॉक्टर साहब, जिससे मेरा दर्द बंद हो जाए। कम से कम 1 महीने की दवाई देना, क्योंकि मेरी ऐसी हालत रोज होने वाली है। वैसे तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास भाई। समाधान? कैसा समाधान? तुम्हें पहलवान बनना है ना? बनना तो था, लेकिन इतना समय किसके पास है? अगर मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पहलवान बना दूं तो? सच में डॉक्टर साहब, पर कैसे? फिर धूमकेतु एक इंजेक्शन निकालता है। ये देखो पोपट, यह है पहलवानी इंजेक्शन। इसे लगाते ही 10 हाथियों जैसी ताकत, चील से नजर, चीतों से रफ्तार तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। सच में ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, हो तो सकता है, पर तुम्हें इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी कीमत है इस इंजेक्शन की? देखो, वैसे तो मैं सबसे 1000 रुपए लेता हूँ, पर तुम मेरे जान पहचान वाले हो तो मैं ये इंजेक्शन तुम्हें 500 रुपए का दे सकता हूँ। 500 रुपए? इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, ना मेरी ना तुम्हारी, 300 रुपए। अब इस खनचक्कर को कौन बताए कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या हो गया पोपट, तुम किस सोच में पड़ गए भाई? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इंजेक्शन को लगाना कैसे है। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, एक इंजेक्शन हर हफ्ते लगाना है। अगर मैंने इससे फ्री में एक इंजेक्शन लगवा लिया तो ये अगली बार से फ्री में नहीं लगाएगा। कुछ तो करना होगा इसका। फिर पोपट कुछ सोचकर बोलता है। ऐसा कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे 10 इंजेक्शन दे दीजिए। 10 इंजेक्शन? क्या करोगे भाई तुम उसका? जब भी लगवाना हो मेरे पास आ जाना, मैं लगा दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बार बार आपके पास आऊंगा तो मेरे पिताजी को मुझ पर शक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी तेरी मर्जी। ये बात तो तूने सही कही, और याद रखना कि ये इंजेक्शन की बात किसी को पता न चले, है? यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी मत बताना। पर क्यों? मैं अपने दोस्तों को क्यों ना बताऊं? अरे बेवकूफ, अगर तेरे दोस्तों को इस इंजेक्शन के बारे में पता चल गया ना, तो वो भी तेरे जैसे ही पहलवान बन जाएंगे। हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ठीक है, तो अब जल्दी से मेरे पैसे दे और अपनी पहलवानी इंजेक्शन ले जा। धूमकेतु के इतना कहते ही पोपट उसके आगे रखे इंजेक्शन को उठाकर भाग जाता है। अरे पोपट के बच्चे, मेरे पैसे तो दे जा। पहलवान बनने के बाद दे दूंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? और ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ। इतने में लता उसके हाथ से उस इंजेक्शन को ले लेती है। ये क्या है पोपट? कुछ नहीं माँ, वो डॉक्टर ने बोला कि मेरे अंदर थोड़ी कमजोरी है, बस उसी के इंजेक्शन है ये। अच्छा, तू मुझसे इन्हें इसलिए छिपा रहा था ना कि मैं तेरे लिए ज्यादा परेशान ना हो जाऊं? हाँ माँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। चल बेटा पोपट, अब तेरा पहलवान बनने का समय आ गया है। लगा ले इंजेक्शन और बन जा पहलवान। फिर पोपट इंजेक्शन लगा लेता है और सो जाता है। अरे, मुझे अपने अंदर तो बहुत ताकत महसूस हो रही है। अभी जाकर किसी पर आजमाता हूँ। फिर पोपट एक गांव वाले के पास जाता है। अबे हो रवि के बच्चे, तूने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। आज देख मैं कैसे तेरा बैंड बजाता हूँ। अबे पोपट, तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ रुक। इतना बोलकर रवि पोपट की पिटाई करने लगता है। अरे छोड़ दे भैया, ये गलती हो गई यार। अरे मर गया। पोपट जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग निकलता है। लगता है मेरे शरीर पर एक इंजेक्शन से कोई असर नहीं पड़ा। मुझे थोड़े और इंजेक्शन लगाने होंगे।
उस रात सारे इंजेक्शन लगा लेता है। कल से मैं पोपट से पहलवान पोपट हो जाऊंगा। हाँ। इतना बोलकर पोपट सोने चला जाता है। पोपट, ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया माँ मुझे? फिर पोपट शीशे में जाकर खुद को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसका शरीर एक पहलवान के जैसा हो गया था। माँ, मैं पहलवान बन गया माँ। पर तू इतनी जल्दी कैसे बन गया? वो क्या है ना माँ कि मैंने भगवान से दुआ मांगी थी कि अगर मैं जल्दी पहलवान बन गया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बस इसीलिए मैं एक रात में ही पहलवान बन गया। तभी बाहर से आवाज आती है। ओ दारा भैया, ओ दारा भैया। फिर लता बाहर जाती है। नमस्ते भाभी जी, जल्दी से दारा भैया को भेजो। वो भूरा पहलवान आज फिर से आ गया है और दारा भैया को कुश्ती के लिए बुला रहा है। वो नहीं आ सकते क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गए हैं। तभी अंदर से पोपट बाहर आता है। भाभी जी, ये पहलवान जी कौन है? अरे विनोद काका, पहचाना नहीं? अरे पोपट, ये तुम हो? हाँ काका, मैं ही हूँ। पर तुम तो... उन सब बातों को छोड़ो काका, मैं चलूंगा उस भूरा पहलवान से लड़ने। आप जाइए और उसे बता दीजिए कि पोपट आ रहा है। ठीक है पोपट, जैसी तुम्हारी मर्जी। पोपट, तू पागल हो गया है क्या? तूने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा तो उस पहलवान को क्या खाक मारेगा? अरे माँ, तुम भी ना बहुत डरपोक हो। रुको और देखो आज मैं कैसे उसकी छुट्टी करके आता हूँ। गांव वालों, आज अगर मैंने तुम्हारे दारा सिंह पहलवान को नहीं हराया ना तो मैं इस गांव में फिर कभी नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा रहा। सुनिए पहलवान जी, हमारे दारा सिंह पहलवान तो कुश्ती के लिए गांव से बाहर गए, लेकिन उनका बेटा पोपट आपसे कुश्ती करेगा। ठीक है, आने दो उसे। नाम सही पोपट है। अगर मैंने इसको हरा दिया तो इस गांव में मेरा दबदबा होगा, दबदबा। थोड़ी देर में वहाँ पोपट पहुँचता है। पोपट का शरीर देखकर भूरा पहलवान थोड़ा डर जाता है। अरे पोपट को भेजो, ये कौन है? अरे यही तो है पोपट। भूरा पहलवान के साथ साथ गांव वाले भी चौंक जाते हैं। अब कुश्ती शुरू करें? हाँ, शुरू करो। पोपट भूरा पहलवान को पटक पटक कर मारता है। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इस तरह पोपट इस मुकाबले को जीत लेता है, लेकिन पोपट को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गांव वालों को भी पकड़कर पीटने लगता है। अरे ये क्या हो गया इस पोपट को? ये हमें क्यों मार रहा भैया? भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मैं आ गया। अरे आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे पोपट नजर नहीं आ रहा। दारा भैया, हमें बचा लीजिए। क्या हो गया विनोद? किससे बचा लो तुम्हें? भैया वो पोपट सबको मार रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भैया, जब से वो पहलवान बना है तब से सभी को बहुत मार रहा है। क्या वो पहलवान बन गया? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा करो तुम मुझे उसके पास ले चलो। फिर विनोद दारा सिंह को पोपट के पास ले जाता है। रुक जाओ पोपट, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं पिताजी, मुझे मत रोकिए। इन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। आज मैं इन सबसे गिन गिन कर बदला लूंगा। नहीं पोपट, ये लोग तो मूर्ख हैं, इन्हें छोड़ दो। चलो ठीक है पिताजी, माना कि ये लोग मूर्ख हैं, लेकिन आपका क्या? आपने भी तो मुझे बहुत ताने मारे। क्या आप भी मूर्ख हो? पोपट, जबान संभाल के बात कर। अरे जाइए पिताजी, बहुत देख लिया आपका गुस्सा। अगर आप में हिम्मत है तो आ जाइए मैदान में और कर लीजिए मुझसे दो हाथ। अगर आपने मुझे हरा दिया तो आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मेरे मामलों में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो आजा अखाड़े में। फिर दारा सिंह और पोपट में कुश्ती शुरू हो जाती है। पोपट दारा सिंह पर भी भारी पड़ रहा होता है। आखिर इसमें इतना बल आया कैसे? तभी पोपट के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। बेटा, क्या हो गया तुझे? कि तेरे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। अरे भैया, पोपट को जल्दी अस्पताल ले चलो। फिर दारा सिंह पोपट को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। पर मेरे बेटे को हुआ क्या था? दरअसल आपके बेटे को किसी ने कुछ पहलवान बनाने वाला इंजेक्शन ज्यादा मात्रा में लगा दिया, जिसके कारण आपके बेटे के शरीर की नसें फट गई। इस कारण इसकी मृत्यु हो गई है। जिस किसी ने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
फिर दारा सिंह अपने बेटे के शव को लेकर घर जाता है। हे जी, ये क्या हो गया हमारे बेटे को? लता, हमारा बेटा अब नहीं रहा। हे राम, ये क्या हो गया हमारे बेटे को? बेटा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भाभी संभालो अपने आप को। लेकिन हमारे बेटे को क्या हुआ था? फिर दारा सिंह रोते हुए लता को सारी बात बताता है। तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ, कल ही वो कुछ इंजेक्शन लाया था। मुझे बता रहा था कि कमजोरी दूर करने के लिए है। जरूर इन इंजेक्शनों से ही हमारे बेटे की मौत हुई है, लेकिन वो इंजेक्शन कहाँ से लाया था? भैया मुझे लगता है ये इंजेक्शन पोपेट बेटे ने डॉक्टर धूमकेतु के स्टोर से लिए हैं, क्योंकि कल ही मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। धूमकेतु? मैं आ रहा हूँ। दारा सिंह भागता हुआ धूमकेतु के पास जाता है। धूमकेतु, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे क्या हो गया दारा भैया, मैंने ऐसा क्या किया है? उसके इतना बोलते ही दारा सिंह उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर धूमकेतु दारा सिंह को सारी बात बताता है। ये तूने अच्छा नहीं किया धूमकेतु, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दारा सिंह उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। छोड़ दो भैया, गलती हो गई। दारा भैया छोड़ दो इसे, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आती होगी। धूमकेतु, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अरे रुक जाओ पहलवान जी, आप कानून को अपने हाथ में मत लो। इसको इंजेक्शन तो अब हम लगाएंगे, लाइए इसे हमारे हवाले कर दीजिए। फिर पुलिस वाले धूमकेतु को पकड़ कर ले जाते हैं और फिर दारा सिंह अपने बेटे पोपट का अंतिम संस्कार कर देता है।